हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक पांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि विंग और लांसन सो चुके थे। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमारे लांसन की आँख खुलती है, वो उठता है तो वो देखता है उसके पास विंग नहीं सोया हुआ है। वो घबरा जाता है और ना अपने बेड से उतरता है और सीढ़ियों से नीचे आते हुए विंग को पुकार रहा था कि विंग कहाँ हो तुम, कहाँ हो, मुझे तंग क्यों कर रहे हो, कहाँ चले गए तुम, बोल के वो चिल्लाते हुए आ रहा था। और वो ना आता है और जो नीचे वाले रूम्स है ना, वहाँ पर चेक करने लगता है कि विंग है कि नहीं, है कि नहीं। और वो ना ढूंढ रहा था विंग को, तो उसके कानों में ना किसी के गुनगुनाने की आवाज़ जाती है, मतलब कोई सॉन्ग गुनगुना रहा था। और हमारा जो लांसन है ना उस तरफ जाने लगता है। तो वो जाता है किचन में, किचन से आवाज़ आ रही थी। तो वो देखता है उसका जो विंग है ना वो कुकिंग कर रहा है। और विंग कुकिंग कर रहा है, अपने कान में ईयरफोन डाला हुआ है, सॉन्ग सुन रहा है और गुनगुना भी रहा है, खाना भी बना रहा है। तो हमारा लांसन ना उसको राहत मिलती है कि मुझे छोड़कर नहीं गया है मेरा ओमेगा हस्बैंड। फिर हमारा जो लांसन है ना वो जाता है, विंग को ना बैकअप करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो विंग। तो विंग तो पहले थोड़ा शॉक्ड हुआ था कि कौन आ गया सडन, लेकिन फिर अपने अल्फ़ा का जो फेरोमोन्स है वो स्मेल करता है तो उसको पता लग जाता है कि उसका अल्फ़ा है। और विंग अपने कानों से ईयरफोन निकालता है। उसके बाद कहता है कि तुम नीचे क्यों आ गए लांसान। तो लांसान ना विंग को अपनी तरफ पलटाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वाइफी। तो विंग बोलता है कि मेरे हस्बैंड के लिए मैं खाना बना रहा हूँ, आज हमारे वेडिंग का फर्स्ट डे है ना, तो मुझे कुछ तो स्पेशल करना था ना, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वेजिटेबल सूप बना रहा था। तो हमारा लांसान बोलता है कि तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तो आंटी होती है ना खाना बनाने के लिए, तो वो बना देती। तो विंग बोलता कि आंटी ने मेरी बहुत हेल्प की है, सारी सब्जियां कट करके दी, जो जो मसाले मैंने बोले वो दिया, उन्होंने सब कुछ किया, सिर्फ मैं बना रहा हूँ इसे। तो हमारा लांसन बोलता कि तुम्हें बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो विंग बोलता कि ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने अल्फ़ा के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तो लांसन बोलता कि इतना प्यार। तो विंग बोलता कि हाँ जी, आपसे प्यार नहीं करूँगा तो किससे करूँगा, बोलता है। तो हमारा लांसन बोलता कि विंग तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है ना, तो घाव फिर से दर्द करने लग जाएगा ना। तो विंग बोलता कि नहीं करेगा ना हस्बैंड, और आप क्यों आ गए नीचे इतनी जल्दी, और तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था ना लांसन, क्यों आ गए इतनी जल्दी, तुम ना अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हो, इडियट हो एक नंबर की। तो हमारा लांसन ना स्माइल करता है और कहता है कि मेरे विंग के प्यार में तो पागल हूँ, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी नीचे नहीं आना चाहिए था, तुम्हें सोते रहना चाहिए था, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो लांसन बोलता है कि वाइफ ही तुम्हारे हाथ का खाना जो खाना था तो उठ गया। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ हाँ, तुम्हें पता था कि मैं खाना बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, जो ऐसा बोल रहे हो। तो लांसन बोलता है कि नहीं पता था, लेकिन खाना तो खाना था ना, तो उठ गया। और तुम मेरे पास नहीं दिखे तो मुझे डर लग गया कि मुझे छोड़ के तो फिर से नहीं चले गए, तो इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, और तुम तो गाने सुन रहे थे, यहाँ पर खाना बना रहे थे, तो तुम मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था। तो वही बोलता कि मैं अपने लांसन को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। तो हमारा लांसन बोलता कि ठीक है वाइफी, बोलता है। तो वही बोलता कि जाओ नहा कर आओ। तो लांसन बोलता कि तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना है नहाने। तो हमारा वही बोलता कि जाओ। तो लांसन ना नखरे कर रहा था कि मुझे नहीं जाना है अपनी वाइफ़ी को छोड़कर, लेकिन विंग ना उसको भगा देता है अपने रूम में। उसके बाद हमारा जो लांसन है वो जाता है, नहाता है, फ्रेश होकर नीचे आता है। तो हमारा जो विंग है ना वो खाना लगा रहा था, डाइनिंग टेबल पर रख रहा था, और लांसन को पता कि आओ हस्बैंड, बोलता है। तो लांसन आता है, बैठता है चेयर पर, और विंग भी उसके पास बैठता है और कहता है कि हस्बैंड मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी हुई है 2 जगह पर, मेरे हाथ में तो एक ही जगह पर लगा हुआ है ना, तो कुछ नहीं होता, मैं खिला दूंगा। तो लांसन बोलता कि तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो विंग, मैं खा लूँगा दूसरे हाथ से। तो विंग बोलता कि नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगा, मेरे हस्बैंड को मैं नहीं खिलाऊंगा तो कौन खिलाएगा, और आज हमारे वेडिंग का फर्स्ट डे है, तो मुझे तो खाना बनाना था, तुम्हारे लिए बना भी दिया, खिला भी दूंगा, क्या हो जाएगा, अपने हस्बैंड को अपने हाथों से खिलाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा, प्लीज़ ना हस्बैंड। तो हमारा लांसन ना कुछ नहीं बोलता है, उसको ना अभी हैप्पीनेस फील हो रही थी, अभी विंग का जो प्यार है वो फील हो रहा था। जो विंग है ना जो छुपा रहा था, उसके लिए जो प्यार है विंग के दिल में लांसन के लिए, उसको छुपा रहा था, लेकिन अभी वो जता रहा है, तो लांसन स्माइल करता है। तो विंग ना बाउल को अपने हाथ में पड़ता है, एक हाथ से चम्मच पकड़ता है और सूप पिला रहा था लांसन को। तो लांसन बोलता है कि वाइफी तुम नहीं पियोगे सूप। तो लांसन ना
कहता कि लाओ मैं पिलाता हूँ। तो विंग बोलता कि नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में चोट लगी। हमारा लांसन बोलता कि कुछ नहीं होता, मैं पिला दूंगा ना, तुम मुझे पिला रहे हो, तुम्हारे हाथ में भी तो चोट लगी हुई है और मेरे लिए खाना भी बनाया है तुमने। तो हमारा विंग बोलता कि ठीक है बोलता है। तो हमारा लांसन ना उसको सूप पिला रहा था, विंग लांसन को सूप पिला रहा था और लांसन विंग को। और ऐसे ये लोग नाश्ता करते हैं अपना। उसके उसके बाद हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि विंग हम अब क्या करें। तो विंग बोलता है कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ आज मूवी देखना चाहूँगा घर में ही, क्योंकि हम दोनों को ही चोट लगी हुई है, तो चलो मूवी देखेंगे। तो लांसन बोलता है कि यस वाइफी बोलता है। उसके बाद ये लोग ना टीवी पे मूवी लगाकर देखने लग जाते हैं। तो हमारा जो विंग है वो डर रहा था, क्योंकि हॉरर मूवी चल रही थी यार, वो बहुत डरता है हॉरर मूवी से। तो हमारा लासन बोलता है कि हॉरर मूवी क्यों देखना है तुम्हें, तुम्हें तो डर लगता है। तो विंग बोलता है नहीं नहीं, मुझे नहीं डर लगता है, तुम हो ना मेरे पास। तो लासन बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है तुम नहीं डरते हो बोलता है। और कहते कि रुको मैं वॉशरूम से आया बोलता है। लासन चला जाता है और वो ना अपने घर का जो लाइट है ना वो ऑफ कर देता है, और पीछे से धीरे धीरे कदमों से आता है, विंग को ना आकर चौंका देता है। तो विंग ना चिल्लाता है कौन है कौन है कौन है, भूत 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 बोल के वो डर रहा था। तो हमारा जो लाजन है ना वो अपनी वाइफ को ना ऐसे पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊँगा बोलता है। तो हमारा भीम बोलता है कि लासान बोलता है। और हमारा जो लाजन है ना वो ना हाँ मैं बोलता है भीम को। तो भीम ना उसके पीछे भागने लगता है। ये ना दिन का समय था तो लाइन जो है कट हुआ था, लेकिन इतना अंधेरा तो नहीं होगा ना। तो हमारा जो भीम है ना वो पहले तो डर गया था, सडन लाइट चली गई और सडन कोई आ गया पीछे से और पकड़ लिया मुझे बोल के। तो हमारा जो लहसन है ना वो बोलता है कि मेरा वाइफ भी तो डर गया बोलता है। तो हमारा विंग ना उठता है, लहसन के पीछे दौड़ता है और कहते हैं मैं नहीं डरा बोलता है। और ये लोग ना ऐसे एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लहसन भाग रहा था, विंग उसको पकड़ने के लिए जा रहा था, और ऐसे ये लोग मस्ती मजाक कर रहे थे। तो हमारा जो लासन है ना वो विंग को पकड़ता है और सोफे पर बैठ जाता है और कहता है कि वाइफ ही इतना गुस्सा मत करो ना, मुझे मार ही डालोगे क्या। तो विंग बोलता है कि मेरे तुम्हारे दुश्मन बोलता है और लासन को हक कर लेता है। और साइड हक करके ये दोनों बैठे हुए थे एक दूसरे को और टीवी देख रहे थे, मूवी। और विंग ना चिपके जा रहा था अपने हस्बैंड से, और लासन खुद को कैसे कंट्रोल करे, इसका तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था अपने आप से। तो हमारा जो भींग है ना वो और चिपके जा रहा था लांसन से। तो लांसन थोड़ा दूर होता है और कहता है भींग थोड़ा दूर रहो। तो भींग बोला कि मैं अपने हस्बैंड से क्यों दूर रहूँ बोलता है, और चिपक रहा था। लांसन बोलता कि आई स्वेयर मैं तुम्हें किस कर डालूंगा, दूर हो जाओ मुझसे। तो भींग बोलता कि व्हाट। तो लांसन बोलता कि हाँ यार। तो हमारा भींग बोलता कि ठीक है बोलता है, उससे दूर जाने लगता है। तो लांसन ना उसको पकड़ लेता है, अपने गोद में कैरी करता है और अपने बेडरूम में लेकर जाता है। बेडरूम का दरवाज़ा बंद करता है और कहता है कि आज तो तुम नहीं बचने वाले। तो हमारा वही बोलता है कि हस्बैंड वेडिंग नाइट तो नाइट में मनाई जाती है ना, तो दिन में क्या काम इसका। लैंसन बोलता है कि वाइफ ही, मेरे लिटिल लायन को तो नहीं पता है ना कि डे या नाइट, और तुम्हें देखकर तो मैं कभी भी हार्ड हो जाता हूँ। तो हमारा विंग बोलता है कि व्हाट। तो लैंसन ना विंग को ना अपने बेड पर गिराता है, वहीं की तरफ झुकता है। वो खड़ा था और झुकता है और वहीं को ना एक हाथ से अपने पकड़ता है उसके गर्दन से और उसको ना किस करने लगता है। एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस कर रहे थे ये दोनों। उसके बाद विंग और लांसन एक दूसरे से दूर होते हैं, दोनों ही हाँफ रहे थे। विंग की जो चेस्ट है अप एंड डाउन हो रही थी। लांसन तो क्रेजी हुए जा रहा था विंग को ऐसे देखकर। विंग के बाल बिखर चुके थे और विंग बहुत हॉट लग रहा था। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि वाइफी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे हाथ में चोट लगी है, क्या करूँ। तो हमारा वही ना बोलता है कि हस्बैंड मैं हूँ ना बोलता है, और वो अपने शर्ट को ना निकाल देता है। तो लांसन विंग को देखकर शॉक्ड, क्योंकि विंग की चेस्ट मतलब पिक थी ना, वो ओमेगा था ना। तो हमारा जो लांसन है ना वो देख कर ना और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है यार। अपने लेफ्ट हैंड से ना विंग के चेस्ट को ना दबा रहा था, अपने हाथों से विंग मौन कर रहा था। और उसके बाद ना हमारा जो लांसन है ना वो झुकता है विंग की तरफ, उसके
निप्पल्स को ना अपने मुँह में लेता है और सक करता है, और एक हाथ से दबा रहा था उसकी चेस्ट को, दूसरी चेस्ट को, उसके निप्पल्स को पिंच कर रहा था, और फिर सक करता है बारी-बारी से दोनों निप्पल्स को उसके, और फिर हमारे भीम के नक पर ना हिक्कीज़ देने लगता है। उसके बाद उसके टमी पर हिक्कीज़ देने लगता है। ये दोनों ना ये सब कर रहे थे, और फिर ये दोनों रुकते हैं। हमारा विंग बेड से उतरता है और लांसन का जो शर्ट है ना उसको निकाल देता है, और ना अपने अल्फ़ा की बॉडी को टच कर रहा था, और लांसन की बॉडी पर ना किसेस कर रहा था, वो भी किस दे रहा था। लांसन के निप्पल्स को वो भी सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, और लांसन को भी क्रेज़ी फ़ील हो रहा था यार अपनी ओमेगा के टच से। उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो लांसन के नीचे वाले क्लोथ भी रिमूव कर देता है। लांसन शॉक्ड, उसको शाय फ़ील हो रहा था यार। तो विंग बोलता है कि हस्बैंड मैं हूँ, क्यों शाय फ़ील कर रहे हो? बोलता है। उसके बाद ना विंग ना बेड पर बैठ जाता है, और लांसन की लिटिल लायन को ना अपने मुँह में लेता है, उसको सक करने लगता है, और लांसन क्रेज़ी हुए जा रहा था यार। उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो लांसन की लिटिल लायन को सक किए जा रहा था। कुछ टाइम बाद विंग के माउथ में ही रिलीज़ कर देता है, और विंग उसको निगल लेता है, और लांसन सॉफ्ट में देख रहा था यार अपने ओमेगा को, उसको बहुत अजीब लग रहा था। और फिर विंग विंग बोलता है कि अल्फ़ा आगे का काम तुम संभाल लोगे ना? बोलता है। वो बेड पर लेटता है, अपने नीचे वाले क्लोथ रिमूव कर देता है, और वो विंग ना बेड पर लेट जाता है। तो लांसन ना वो बोलता है कि वाइफ़ी आगे का काम मैं संभाल लूँगा, लेकिन तुम मुझे झेल पाओगे? तो विंग बोलता है कि मैं तो तुम्हें झेल लूँगा अल्फ़ा, बोलता है। उसके बाद हमारा जो लांसन है ना वो विंग के ऊपर रहता है, और विंग को किस करता है उसके होठों पर, फिर दूर होता है। लांसन बैठ जाता है और विंग को अपनी उंगलियों से प्रिपेयर करने लगता है। उसके बाद खुद को विंग के अंदर एंटर करता है और उसको हिट करने लगता है। तो हमारा जो विंग है वो देख रहा था कि उसके अल्फ़ा के हाथ में दर्द हो रहा है, तो विंग बोलता है कि अल्फ़ा, बोलता है। उसके बाद वो ना बैठ जाता है लांसन के गोद में, और लांसन का जो लिटिल लायन था ना वो विंग के अंदर ही था, और विंग ना अपने अल्फ़ा के गोद में बैठ जाता है, और खुद ही अप एंड डाउन हो रहा था। और विंग को ना पेन भी हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था दोनों का ही, तो विंग को पेन तो होना बनता है। और ये लोग ना ऐसे ही इंटीमेट हो रहे थे, और लांसन विंग के अंदर रिलीज़ करता है। फिर हमारा जो उसके बाद हमारा जो विंग है लांसन को बेड पर लेटा देता है, और उसके ऊपर आता है, और हमारे लांसन के लिटिल लायन को अपने अंदर डालता है। उसके बाद वो खुद ही अप एंड डाउन हो रहा था। उसके बाद ना हमारा जो लांसन है ना फिर एक बार विंग के अंदर रिलीज़ करता है। फिर हमारा जो लांसन है विंग को खड़ा करता है, विंग को बोलता है कि दीवार को पकड़ कर खड़े हो जाओ। विंग खड़ा होता है झुक कर, और फिर लांसन अपने लिटिल लायन को विंग के अंदर करता है, फिर उसको हिट करने लगता है। ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे यार, और इनका ऐसे ही इंटीमेसी चल रहा था, और इनको एंजॉय करने देते हैं अपनी वेडिंग डे। और चलिए हम चलते हैं दूसरी तरफ हमारे जंक्शन की तरफ दिखाया जाता है। सुबह जब ये लोग उठे थे ना, सुबह-सुबह उठते हैं, उसके बाद हमारा जंक्शन जाता है, खाना बनाता है, और कुछ टाइम में सब लोग आते हैं, जिंगी, शिनचैन शिनचैन और उसके मॉम डैड, और सब लोग बैठे हुए थे। जंक्शन सबको खाना देता है, फिर वो जिंगी को खिला रहा था अपने हाथों से। तो जो जंक्शन की मॉम है वो बोलती हैं कि जंक्शन तुमने बताया नहीं कि ये तुम्हारा बेटा है या फिर क्या है? तुमने कुछ क्यों नहीं बताया हमें? हमने पूछा था कल। तो जंक्शन बोलता कि मम्मा ये ना, हाँ मेरा बेटा है। तो मैडम ये बोलते कि व्हाट? तुमने शादी करके रखी है? तुम्हारा बच्चा है? हमें कब बताने वाले थे? तो हमारा जंक्शन बोलता कि मॉम ये मेरा बेटा है, लेकिन इसको मैंने पैदा नहीं किया है। तो उसकी मॉम भी लाइक इसका क्या मतलब है? तो हमारा जंक्शन बोलता कि मॉम जिंगी की जो है ना मॉम नहीं है। तो जब हम मिले थे ना तब से वो मुझे मॉम पुकारता है, तो मैं हाँ बोलता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे मॉम पुकारता है, और इसकी जो मॉम है वो नहीं है, तो इसलिए हम दोनों का रिश्ता माँ बेटे का है। तो उसकी मॉम बोलता है कि ओह ऐसी बात है, मुझे तो लगा तूने शादी कर लिया है। तो जंक्शन बोलता है कि मॉम मैं आपको बिना बताए शादी करूँगा तो चप्पल से मार खानी पड़ेगी मुझे, मैंने नहीं किया शादी। तो
मैडम यूँ बोलते कि देखो तुम्हारे भाई की तो शादी हो गई है, तुम्हारी लाइफ में तो कोई नहीं है, तो किसी को ढूँढ लो और शादी भी कर लो। तो हमारा जंगजंग बोलता कि मॉम अभी शादी की बात करना ज़रूरी है। तो हमारा जो सुजैन है वो सोच रहे थे कि शादी की बात चल रही है इसकी, और हमारा जंगजंग सोच रहा था कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मतलब उसको गुस्सा आ रहा था सुजैन पर कि कुछ बोल क्यों नहीं रहा है ये बंदा। लेकिन सुजैन कुछ नहीं कहते हैं। ये लोग खाना खाते हैं। उसके बाद हमारा जिंग ये बोलता कि मम्मा आप सच में किसी और से शादी कर लोगे। तो हमारा जंगजंग बोलता कि बेबी मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो किसी और से क्या मतलब है। तो हमारा जिंगी बोलता कि मम्मा मैं सोच रहा था कि आप डैडा से शादी कर लो। तो सुजैन जो खा रहे थे वो ना खांसने लगते हैं, उनको फंदा लग जाता है। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि जिंगी बेबी ये बड़ों की बात है, तुम दिमाग मत चलाओ अपना। और सुजैन को पानी देता है और कहता है पानी पी लो। क्या ही बोल दिया तुम्हारे बेटे ने जो इतनी खांसी आ रही है तुम्हें। तो हमारे सुजैन ना कुछ नहीं बोलते हैं, वो शॉक्ड हुए थे। और हमारे जो सिंचन है वो हंस रहा था सुजैन की हालत पर। और हमारा जंगजंग सोच रहा था कि अपने बेटे की बात पर हाँ नहीं बोल सकते थे, तुम्हें खांसी आ गई फंदा लग गया बोल के वो गुस्से में था। और उसके बाद ये लोग नाश्ता करते हैं। उसके बाद ये लोग ना आ जाते हैं वापस कुसू, और रात को ये लोग कुसू में पहुंचते हैं। तो हमारा जो जंगजंग है जिंगी ही है और हमारा जो सिचैन है, ये लोग ना जंगजंग के घर आते हैं, वहाँ पर जाते हैं, फिर जंगजंग खाना बनाता है, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। सिंचैन भी यहाँ पर आया था खाना खाकर, वो अपने घर चला गया था। तो ये लोग सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है हमारा जो जंगजंग है वो हॉस्पिटल जाता है। और वो जैसे ही हॉस्पिटल जाता है ना तो उसकी जो कॉलीग्स हैं वो लोग बोल रहे थे कि आपके बेटे का जन्मदिन आपने अच्छे से मनाया। तो जंगजंग बोल रहा था कि हाँ अच्छे से मनाया, बहुत अच्छे से मनाया। तो वहाँ पर ना जो एक नर्स है वो बोलते हैं कि मेरे पास ना आपके बेटे के लिए एक तोहफ़ा है। तो जंगजंग बोलता है ये क्या तोहफ़ा है। तो वो जो नर्स है ना वो बोलती है कि ये देखिए। तो हमारा जंगजंग तस्वीर देखकर शॉक्ड, क्योंकि मोबाइल में तस्वीर थी। और उस तस्वीर में क्या था, हमारे जंगजंग के पास ना एक छोटा सा प्यारा सा बेबी था। उसके पास सिचैन खड़े हुए थे, जंगजंग बेड पर लेटा हुआ था हॉस्पिटल बेड पर। और जो बच्चा था ना वो लग रहा था कि अभी अभी पैदा हुआ है कुछ टाइम पहले। तो हमारा जंगजंग बोलता कि ये हमारी जो नर्स थी वो बोलती हैं कि उस दिन जब आप जा रहे थे अपने बेटे के बर्थडे के लिए तो वहाँ पर जो मतलब ओल्ड जो नर्स थी हमारे यहाँ काम करती थी वो, और ना हमको बता रही थी कि आपकी शादी हो चुकी है, आपका बच्चा हो चुका है और आप मतलब शादीशुदा हो और आपका बेटे का जन्मदिन है आज, इसीलिए आप इतनी हड़बड़ी में जा रहे हो। ऐसा उन्होंने बताया और उन्होंने ये तस्वीर हमें दिखाई अपने मोबाइल पर। तो मैंने बोला कि मेरे पास भेज दीजिए, मैं उनको दिखाऊँगी जंगजंग को। तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया। और वो जो नर्स थी ना उन्होंने ही आपकी डिलीवरी करवाई थी। तो उस टाइम पर आपका देख रेख भी वो कर रही थी हॉस्पिटल में। तो इसीलिए उन्होंने अपने मोबाइल पर तस्वीर क्लिक की थी। और उन्होंने ऐसा सब बताया तो मैंने अपने पास रख लिया, ये तस्वीर मैंने भेजने के लिए बोल दिया। और मैं सोच रही थी कि आपके बेटे का बर्थडे था, हमें पता तो नहीं था, तो हमारे ओर से कोई गिफ्ट तो बनता था ना। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये तस्वीर को मैं फ्रेम करवा के आपको दे दूँगी आपके बेटे के लिए। तो झमझम बोलता कि हाँ, वो ओल्ड लेडी कहाँ रहती हैं? तो वो नर्स बताती हैं कि हाँ, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहती है, कुछ दूर में उनका घर है, वो वहीं पर रहती है। तो हमारा जंगजंग ना उस नर्स से एड्रेस ले लेता है, उस ओल्ड नर्स जो थी, मतलब जो काम कर रही थी, जंगजंग जब पहला जॉइन हुआ था यहाँ पर उस टाइम का। और जंगजंग ड्राइव करते हुए जा रहा था और उसके दिमाग में तो क्या चल रहा था पता नहीं, क्योंकि उसने अभी क्या देखा। हमारा जंगजंग बोल रहा था कि ये भूला था मैंने मैं अपने बच्चे को भूल गया था, मैं अपने सिजन को भूल गया था, क्या हो रहा है ये सच है क्या? बोल के वो सोच रहा था, उसकी आँखों में आँसू आ रहे थे, वो बहुत डरा हुआ था कि मेरा बच्चा मेरे बिना इन सालों में कैसे रहा होगा। 1 साल से मैं उसके साथ हूँ, उसके पहले 3 साल वो मेरे बिना कैसे रहा होगा मेरा बच्चा? कैसे? सिजन ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ऐसा
कौन करता है बोल के वो सोच रहा था। और उसके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी कि क्यों, किस वजह से, क्या हो गया, क्यों हो गया। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तो हमारा जो जंक्शन है वो उस एड्रेस पर जाता है, तो वहाँ पर जो आंटी थी ना वो दरवाज़ा खोलती हैं और कहती कि जंक्शन बेटा तुम। तो जंक्शन बोलता कि जी आंटी, मेरी जो है ना 4 साल की आदत चली गई थी कुछ टाइम पहले। तो अप आप क्या मुझे बता सकते हो मेरे बेटे के बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे मतलब जब डिलीवरी हुई थी, मेरे हस्बैंड के साथ शादी कैसे हुई, ये सब? तो आंटी बोलते कि ओह! ये सब पूछना है तुम्हें, तुम्हारे हस्बैंड को क्यों नहीं पूछ लेते? तो झट से बोलते कि आंटी वो ना मुझे झूठ बोलता है, छुपा-छुपा कर कुछ-कुछ बातें बताता है, कुछ नहीं बताता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे सारी बातें जान लूँ कि मेरी डिलीवरी के टाइम उसका हाल क्या था, मेरा बच्चा कैसे हुआ? ये सब मुझे पूछना था। क्योंकि मेरा बच्चा मुझे पूछते रहता है कि कब मिले आप डैड से, कब प्यार हुआ, कब शादी हुई, ये हुआ, वो हुआ। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपसे पूछ लूँ। बोलता है, वो ना ऐसे स्माइल करते हुए बोल रहा था, मतलब दिखा रहा था आंटी को कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से हिला हुआ था एक नंबर पूरा। उसका दिमाग ही खराब हो चुका था। फिर आंटी उसको बैठाती हैं सोफ़े पर और कहती है कि बेटा देखो, तुम जब ना यहाँ पर आए थे उसके बाद शायद तुम अपने हस्बैंड से मिले होगे, फिर शादी हो गई और मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी का बारे में नहीं पता था। तुमने छुट्टी ली है ये मुझे पता था और तुम प्रेग्नेंट हो इस वजह से लिया है मुझे नहीं पता था। लेकिन जब तुम्हारी डिलीवरी का दिन आया, उस दिन तुम हमारे हॉस्पिटल में आए। तुम्हारा जो हस्बैंड है वो लेकर आया, उसका नाम सिचैन था। हाँ, सिचैन था। वो लेकर आया तुम्हें हॉस्पिटल में और वहाँ पर तुम्हें लेकर आया और वीआईपी रूम में तुम्हें रखने के लिए बोला। पहले तो ऑपरेशन हुआ तुम्हारा, फिर तुम्हारा जो हस्बैंड था बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था, इतना पैनिक कर रहा था, वो खुद बेहोश हो गया था कि जंग से कुछ ना हो जाए, मेरे बेबी को कुछ ना हो जाए, कह के वो खुद बेहोश हो गया था। तुम बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत गुस्से में थे। तुम्हारे साथ ऑपरेशन रूम में गया था और वहाँ पर तुम्हारा चिल्लाना, चीखना, तुम्हारा पेन देखकर वो बेहोश हो चुका था कि मेरे बच्चे को, मेरे जंक्शन को कुछ ना हो जाए। उसके बाद उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा हमें। उसके बाद तुमने बेबी बॉय को बर्थ दिया। तुम बहुत गुस्से में थे, सिचन जब बेहोश हुआ था और हमारा जो सिचन है उसको जब होश आया तो उसे पता लगा कि उसका बेबी बॉय हुआ है। और उसने अपने बेबी को अपने पास रखा, फिर तुम्हारे पास लेकर गया। तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे कि मतलब तुम गुस्सा कर रहे थे उस पर कि तुम्हें बेहोश आज ही होना था, मगर डिलीवरी के टाइम पर हस्बैंड की ज़रूरत होती है, तुम्हें नहीं पता है। और इस टाइम पर मैंने तुम्हारी तस्वीर खींची थी, वो क्लिक की थी मैंने। और फिर तुम ना हॉस्पिटल में कुछ दिन रहे, लेकिन तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा डिलीवरी हुआ है, तुम्हारा बेबी हुआ है, किसी को बताना नहीं था क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने बोला था कि ये सब सीक्रेट रखना है क्योंकि हमारे मैरिज के बारे में अभी पब्लिक नहीं किया है। तो इसीलिए मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, इसलिए तो मैंने हाँ बोला। उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया। और अभी कुछ टाइम पहले मतलब 2 दिन पहले तुम जब तुम्हारे बेटे का बर्थडे मनाने के लिए हड़बड़ी में जा रहे थे, तो मैंने तुम्हें भेज दिया और सबको बताया कि तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारी शादी हो चुकी है। और मुझे इतना ही पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी सुजैन के साथ, तुम्हारा बेबी है एक, उसका नाम जिंगी है। और तुम्हारे बेबी का बर्थडे वो वाले दिन में है क्योंकि तुम मेरे साथ काम किए हो तो मुझे पता है। और फिर तुम ऐसे ही ना हॉस्पिटल आते थे, फिर घर जाते थे, अपने बेबी को सँभालते थे, बेबी की बातें भी बहुत सारी करते थे मुझसे। उसके बाद ऐसे ही तुम्हारे बेबी को 3 साल हो रहा था शायद, उसके बाद तुम ना हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल तो आ ही नहीं रहे थे, फिर क्या हुआ पता नहीं। फिर हमें पता लगा कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और मुझे कुछ नहीं पता लगा। उसके बाद मैं तो मतलब रिटायर कर गई थी क्योंकि मेरा एज हो चुका था। और उसके बाद मैं तुमसे मिली नहीं। फिर अभी-अभी तुम फिर जॉइन किए तो मैं हॉस्पिटल गई थी उस दिन, सडन तुमसे मिल गई। तो हमारा जंक्शन ना अपने मोबाइल से तस्वीर निकालता है रिसेंट वाली, और ना सिचैन की और जिंगी की और हमारे जंग की तस्वीर थी उसमें। तो वो जंक्शन बोलता है कि आंटी ये देखिए मेरा हस्बैंड और मेरा बेबी बहुत अच्छे लग रहे हैं ना मेरे साथ। तो वो आंटी ना वो मोबाइल ले लेती है और खुश हो जाती है और कहती कि हाँ, तुम्हारा हस्बैंड तो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है और तुम्हारा बेबी इतना बड़ा हो गया, बोल के ना वो खुश हो रही थी। तो जंक्शन बोलता है कि
थैंक यू आंटी मुझे ये सब बताने के लिए। मैं तो अपने हस्बैंड को बहुत परेशान करूँगा कि मेरे डिलीवरी के वक़्त वो बेहोश हो गया था, मुझे पता नहीं था ना आंटी। तो मैं जाता हूँ, मुझे हॉस्पिटल में काम है हाँ, बोलता है जंग जंग। वहाँ से चला जाता है, कार ड्राइव कर रहा था। उसका पूरा दुनिया हिल चुका था कि क्या हो रहा है ये। और हमारा जंग जंग सोचता है कि सिचा ने बोला था कि वो क्या है, वो माफिया है। तो मैं उसके बारे में पता करने जाऊँगा तो कोई मुझे कुछ नहीं बताने वाला, सिर्फ एक ही इंसान है मुझे बता सकता है। और इसीलिए मैं उस दिन उसको पास्ता सर्व कर रहा था और मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया क्योंकि वो मुझे साउची बुलाता है। लहज़न मुझे साउची बुलाता था पहले ना, मेरा देवर था तो साउची तो बुलाएगा ना, तो इसलिए मैंने कुछ डाउट नहीं किया और मैं नॉर्मल था बोल के। जंगल सोच रहा था बहुत ज़्यादा, वो घबरा चुका था, क्या हो रहा था उसके साथ पता नहीं। और उसके बेटे से वो 3 साल दूर रहा है, तो उसके दिल में क्या बीत रही है। और सिजान से वो दूर रहा है और सिजान से वो अभी भी प्यार करता है। अभी जब वो मिले उससे, फिर उससे प्यार हो गया बहुत ज़्यादा। तो उसे अभी पता लग रहा है कि उससे फिर बारी अपने हस्बैंड से ही प्यार हो गया, अपने प्यार से ही एक बारी फिर वो प्यार कर बैठा। हमारा जो जंक्शन है ना, वो कार ड्राइव करते हुए जाता है, जिंगी को उसके किंडरगार्टन से पिक करता है और जिंगी को पूछता है कि तुम्हारे लासन अंकल का घर कहाँ है, वो बताता है। उसके बाद ये माँ बेटे पहुँच जाते हैं लासन के घर। दरवाजे पर डोरबेल रिंग करते हैं, वहाँ पर कोई आता है, दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद ये दोनों माँ बेटे अंदर घुस जाते हैं और हमारा जो लासन था ना, वो सोफे पर बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था लैपटॉप में, विंग अपने रूम में था, वो आराम कर रहा था। तो हमारा जंक्शन आता है, जिंगी को बोलता है कि जिंगी बेबी जाओ आप अपने विंग अंकल के साथ रहो जाओ। तो जिंगी चला जाता है और हमारा जो जिंगी है वो जाता है विंग के रूम में और वो आता है, अपने अंकल को हक करता है और कहता है कि अंकल अंकल मैं क्या मम्मा के साथ आया हूँ बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो स्माइल करता है और कहता है कि ओके बेबी आप आपके मम्मा के साथ आए हो, मैं आपके मम्मा से मिलकर आता हूँ, आप यहाँ पर खेलते रहो हाँ। और मैं मेड से बोलकर आपके लिए कुकीज़ कपकेक कुछ कुछ चीज़ें खाने के लिए भेज दे रहा हूँ। तो जिंगी बोलता है कि यस बोलता है। उसके बाद हमारा जो विंग है वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तो वो क्या देखता है, हमारा जो लासन था उसके आँखों में आंसू थे और हमारा जंगचंग वो लासन को हक करके रखा था और हमारा जो लासन है वो जंगचंग को हक करके रखा था और लासन रो रहा था। हमारा जंगचंग बोल रहा था कि तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं लासन। तो लासन ना वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, आखिरकार क्या होगा यार। मतलब हमारा लासन रो क्यों रहा है, हमारे विंग को फील कैसा होगा उसके भाई को और अपने हस्बैंड को ऐसे देखकर। मतलब क्या सारी चीज़ें चल रही है, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाला तो माफ़ कर दो यार प्लीज़, क्योंकि देखो मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पा रही थी। एक तो मेरे पड़ोसी बात कर रहे थे तो इस वजह से मैं मतलब 2-2 3-3 बारी बैठती थी, मेरा दिमाग सटक गया था तो मैं नहीं कर पाई। उसके बाद कल कुछ काम आ गया इसलिए नहीं कर पाई, तो आई एम सॉरी यार। और आपके एफ पसंद आया हो या फिर आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना यार। कोई कमेंट क्यों नहीं करते हो, मतलब आपको कुछ बोलना नहीं है मुझे तो सिर्फ हार्ट ही कमेंट कर दिया करो, स्माइली कमेंट कर दिया करो। क्या आपको हैप्पीनेस फील हो रही है स्टोरी सुनकर, मुझे पता तो लगे ना। मेहनत करती हूँ यार आपके लिए तो इतना तो पता लगना बनता है ना। ओके बाय बाय क्यूटीज बाय।